राम बच्चों, आशा करती हूँ सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 20 पत्र लेखन। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ लिया होगा लेटर राइटिंग। देखो बच्चों, लेटर राइटिंग दोनों में एक जैसी ही होती है। पत्र लेखन को ही लेटर राइटिंग कहते हैं और इंग्लिश में आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्र लेखन क्या है। भाषा की एक विधा पत्र लेखन भी है। पत्र द्वारा हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, कार्यालय के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और किसके कार्यालयी पत्र आते हैं। सरकार, जैसे हम स्कूल के लिए प्रधानाचार्य को और बिजली विभाग, जल विभाग या किसी ऑफिस में जो भी हम पत्र देते हैं वो क्या होते हैं बेटा? औपचारिक पत्र होते हैं। उनमें हम औपचारिकता निभाते हैं तो वो पत्र औपचारिक होते हैं। और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत घरेलू या पारिवारिक पत्र आते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, दादाजी को, पापा को, मम्मी को, किसी दीदी को, किसी को भी हम जो पत्र लिखते हैं, जो इसको एक घरेलू पत्र भी कहा जाता है, जो हम अपने सगे संबंधियों को देते हैं, वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र। इसमें हम अपने इनकी जो अनौपचारिक पत्र होती है, इसकी लिमिट का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपनी मन की कुछ भी बात लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? कार्यालयी पत्र होते हैं। उसमें हमें अपनी शब्द सीमा भी तय करनी होती है और अपना जो वो है लिखने का जो तरीका है, या जो हम उसमें अनावश्यक बातें नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो क्या है? कार्यालय इत्यादि को लिखे जाते हैं। स्कूल को, ऑफिस के लिए, बिजली विभाग, जल विभाग, किसी भी विभाग के लिए जब हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? घरेलू पत्र होते हैं। उन्हें हम अपने सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहले, पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ कर बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। पहली बात यह है कि पत्र हमेशा बाईं तरफ से स्टार्ट होता है और उसमें जो है हम सारी चीज़ें, लाइन जो है हमारी बराबर होनी चाहिए। इधर उधर लाइनें नहीं, कोई लाइन बड़ी कोई लाइन छोटी, इस तरह से हम पत्र में नहीं लिखना चाहिए। और सारी चीज़ें हमें बाईं तरफ ही लिखनी होती है। जो भी, सबसे पहले हम अपना ऊपर अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर जिसको हम पत्र दे रहे हैं उसका पद। औपचारिक पत्र में उसका पद, मतलब वो किस पद पर है। जैसे प्रधान, स्कूल के लिए दे रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जहाँ से हम पत्र दे रहे हैं, हरिपुर कला, जो भी अपना स्थान है, स्थान का नाम लिखते हैं और फिर उसमें लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय भागीरथी विद्यालय, सपोज करो भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला, मतलब उसका पद जिसको हम पत्र दे रहे हैं, उसका वो कार्यालय का एड्रेस, जिस कार्यालय के लिए हम पत्र दे रहे हैं उस कार्यालय का एड्रेस भी लिखते हैं। फिर आप डेट लिखते हैं और फिर आप पत्र स्टार्ट करते हैं। जैसे महोदय, सभी नए नव निवेदन इस प्रकार है
कि मुझे जैसे सपोज करो अवकाश के लिए चाहिए, तो मुझे 2 दिन का मेरे घर में अति आवश्यक कार्य हो पड़ने के कारण मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। इस तरह से हम पत्र लिखते हैं और सारी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड की साइड ही पूरा करेंगे, ये ध्यान रखना। और लाइनें सबकी इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये डॉट दिया हुआ है, देखो इसमें जब हम लिख रहे हैं तो पत्र की एक चीज तो होनी चाहिए, जैसे डॉट के अंतर्गत कोई लाइन हमारी आगे पीछे नहीं जा रही, सब एक जगह से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे। पहला है पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ कर बाईं ओर ही समाप्त करना चाहिए। दूसरा, पत्र में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए। चौथा, लिफाफे की एक ओर जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम तथा पता लिखना चाहिए। फिर लिफाफे की दूसरी ओर पत्र भेजने वाले का नाम तथा पता लिखा जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। पहला आता है औपचारिक पत्र। देखो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि आपका जो ये पत्र है उसमें आपकी सारी लाइनें इक्वल है। कोई इसमें जहाँ से स्टार्ट हो रही सब एक ही शिस्त में स्टार्ट हो रही हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करोगे तो मैं मार्क्स काट दूंगी आपके। देखो इसमें है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश मांगते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ देखो प्रधानाचार्य जी, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल जबलपुर। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय कहाँ, भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला। दिनांक, उसके बाद दिनांक आ गई। वैसे इसमें एक ऊपर प्रधानाचार्य से पहले अपना स्थान का नाम भी लिखना होता है, इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आप स्थान का नाम जैसे हरिपुर है तो हरिपुर कला और तब लिखोगे प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला, दिनांक जो भी है। तो फिर लिखोगे विषय। देखो औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य होता है। अगर विषय नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसमें अनौपचारिक पत्रों में, जो घरेलू पत्र होते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता, लेकिन औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है। इसमें है 3 दिन। विषय क्या है? 3 दिन के अवकाश के संबंध में। हम किस विषय पे लिख रहे हैं? अवकाश के संबंध में लिख रहे हैं। तो महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी मौसी का विवाह दिनांक 5 अगस्त 2020 को होना निश्चित है। यहाँ आप डेट अपनी तरफ से डाल सकते हो, निश्चित हुआ है। इसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे अपने माता पिता के साथ अजमेर जाना पड़ रहा है, अतः मैं 4 अगस्त से 6 अगस्त 2020 तक विद्यालय में आने में असमर्थ रहूँगा या रहूँगी। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी आज्ञाकारी छात्रा काजल शर्मा, कक्षा 5वीं। तो आप क्या करोगे? देखो ये भी नीचे आप बाईं साइड ही लिखोगे, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। अगर बॉयज़ है तो छात्र लिखेंगे और गर्ल्स है तो छात्रा लिखेंगी, और ये भी बाईं तरफ ही लिखोगे। ये याद रखना। इसमें देखो पत्र में सब चीज़ें बाईं तरफ ही लिखी गई हैं, तो आप भी इसी तरह से बाईं तरफ ही पत्र में सारी चीज़ें लिखोगे। दूसरी बात है, यहाँ पे डेट आप चेंज कर सकते हो। आप अपनी डेट लिखना, इस पत्र को आप अपनी नोटबुक में कर लेना, और इसमें क्या है, डेट आप चेंज कर सकते हो। आप अपनी डेट डाल सकते हो कुछ भी, जो 6 अगस्त की जगह दिसंबर कर देना, दिसंबर 2020 कर देना। इस तरह से आप उसको कर लेना। तो ये था बच्चों औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र में याद रखना विषय अवश्य लिखना चाहिए। फिर आता है आपका दूसरा आता है आपका, देखो इसमें एक पत्र और वे हिंदी प्राय शब्दकोश मांगते हैं। ये पत्रों का प्रारूप ही दिया हुआ है आपकी बुक में।
पुस्तकालय में हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश मंगवाने के लिए पुस्तकालय अधिकारी को पत्र लिखें। तो ये आपकी बुक में दे रखा है, आप उससे कर सकते हो। दूसरा आपका पत्र आता है औपचारिक पत्र। अपने पिताजी से भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति मांगते हुए पत्र लिखिए। ये भी आपको करना है अपनी नोटबुक में। एक पहला अवकाश वाला और दूसरा अनौपचारिक पत्र में अपने पिताजी को भ्रमण यानी टूर पर जाने के लिए अनुमति मांगते हुए पत्र। आप अपने पापा के लिए पत्र लिखोगे। सबसे पहले आप अपना एड्रेस नेताजी सुभाष विद्यालय बुलंदशहर, अपने विद्यालय से, अगर सपोज करो आप हॉस्टल में हो और पत्र मांग रहे हो या जो भी है, आप क्या लिखोगे, भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला। फिर दिनांक लिखोगे, फिर पत्र स्टार्ट करोगे, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। फिर नीचे की लाइन, आशा है आप स्वस्थ होंगे। कल को हमारी प्रथम सत्र की परीक्षा समाप्त हुई। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा होगा। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मुझे इस वर्ष अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है और क्या है, और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। अक्टूबर से हमारी दशहरे की छुट्टियां होने वाली हैं। हमारे विद्यालय से हमें औरंगाबाद भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। आप यहाँ पे स्थान दूसरा मसूरी डाल देना। हमारे विद्यालय की ओर से हमें भ्रमण के लिए मसूरी ले जा रहे हैं। मैं भी वहाँ जाकर क्या है, मसूरी की वादियों को देखना चाहती हूँ। यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं लिखा है। अगर आप इसको भी लिखोगे कोई बात नहीं, आप ये भी लिख लेना, इसी को लिख लेना, औरंगाबाद भ्रमण के लिए जा रहे हैं। मैं भी यहाँ, तो यहाँ पर था औरंगाबाद भ्रमण के लिए जा रहे हैं। मैं भी वहां जाकर अजंता तथा एलोरा की गुफाएं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके लिए हमें माता पिता की अनुमति का पत्र तथा 1000 रुपये देने हैं। कृपया मुझे वहां जाने की अनुमति प्रदान करें तथा 1000 रुपये शीघ्र भिजवा दें। ठीक है। मैं माँ को मेरा प्रणाम तथा नमन को प्यार कहिएगा। फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र अमन। इस तरह से आपका ये पत्र पूरा हुआ, औपचारिक और अनौपचारिक। एक पत्र आप औपचारिक लिखोगे, एक अनौपचारिक, और इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करोगे। इसमें है अपने विद्यालय के खेल समारोह का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो इसमें आप इस तरह से आप इसका पत्र लिख लेना। इस तरह से आप लिख सकते हो। अपना एड्रेस, पहले ऊपर अपना एड्रेस लिखोगे, हरिपुर कला देहरादून, जो भी लिखना है। फिर स्टार्ट करोगे, प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम जो भी है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर तुम्हारा हाल मालूम हुआ और आशा करती हूँ। आप इसमें मैंने कुछ और लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। मैं यह पत्र तुम्हें अपने विद्यालय के खेल समारोह के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। मेरे विद्यालय में 3 दिन तक खेल समारोह हुए, जिसमें मैंने भी भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बाकी बातें मिलने पर होंगी। इस तरह से आप लिख सकते हो। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना और धन्यवाद। तो तुम्हारी दोस्त जो भी आपका नाम है वो लिखना। इसी तरह से आप अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बताते हुए अपने विदेशी मित्र को पत्र लिखिए। इसको भी आप अपने आप से प्रैक्टिस के लिए फील करोगे कि अपने मित्र को बताओगे कि प्रिय मित्र,
कैसे हो? मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं तुम्हें अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। इसके सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो कि बलिदान का प्रतीक है। फिर इसमें बीच में शांति, सफ़ेद जो रंग है वो शांति का प्रतीक है, और नीचे जो रंग हरा रंग है वो हमारे सुख समृद्धि हरियाली का प्रतीक है, तथा बीच में इसमें 24 तिल्लियों का एक नीला चक्र बना होता है जो कि हमें क्या है, प्रगति पथ पर आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से आप अपने दोस्त को पत्र लिखोगे और ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। तो आप इसमें से ये तो बुक में फिल करोगे, ये राष्ट्रीय ध्वज वाला, और ये ऊपर ये वाला खेल समारोह वाला, तो ये बुक में ही फिल करोगे। दूसरा, आपको औपचारिक और अनौपचारिक, एक औपचारिक पत्र 3 दिन का अवकाश, और अनौपचारिक में पिता से भ्रमण की अनुमति के लिए पत्र, ये 2 आपको नोटबुक में करने। इन दोनों में से आपके पास एक पत्र एग्ज़ाम में आएगा जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो इसलिए इन पत्रों को ध्यान से तैयार करना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लगभग आपकी वीडियो जो है, आपका व्याकरण का कोर्स लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। अब अनुच्छेद, लेखन इत्यादि वैसे चैप्टर ही रह रखे हैं। व्याकरण का पोर्शन आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अब आप अच्छे से फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये पत्र आप अपनी नोटबुक में, 2 पत्र आप अपनी नोटबुक में करना, और ये 2 आप इसमें फिल कर देना। तो धन्यवाद।